हाय एवरीवन, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस कानून को 8 पॉइंट में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसको जान लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से लेबर लॉ का ये पॉइंट है। तो सबसे पहले कौन है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए क्या है कानून, कानून में रजिस्ट्रेशन करें, और तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का मुख्य एम्प्लॉयर के साथ संबंध क्या होता है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का सुविधा क्या होता है, और लेबर एक्ट के फायदे क्या होते हैं। तो मैं आपको विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन चैनल में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे अक्सर नौकरी पेशा वाले सैलरी क्लास की जॉब की बात होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी कुछ हद शामिल होते हैं। भारत में कई लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कई जगह इनका शोषण भी होता है, और इसी वजह से अपने अधिकारों की जानकारी न होने पर इनको काफी जो है कंपनियां शोषण करती है। तो चलिए जानते हैं। तो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर करती है। नियुक्त कंपनी किसी भी काम के लिए कर सकती है। नियुक्त आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए होती है। नियुक्ति कॉन्ट्रैक्टर वर्कर और डायरेक्टर वर्क में होता है। फर्क दोनों की नियुक्ति और भुगतान का तरीका अलग अलग होता है। मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए कानून क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए हित में बना कानून है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 है। एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के शोषण को रोकने के लिए बना है। कानून वर्करों के लिए काम का बेहतर माहौल पेश करने का मकसद है। और कानून में रजिस्ट्रेशन का क्या ये होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन के नियम तय 1 साल के भीतर एक दिन भी 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऐसे कंपनी को एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आकस्मिक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखने वाले कंपनियों को ऐसे कंपनियों पर लेबर एक्ट नहीं लागू होगा। एक्ट के तहत 15 दिन के लिए भी रखते हैं वर्कर, ऐसे अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना जरूरी होता है। मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। एक्ट के सेक्शन 9 में तय की गई कि नियम रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर नहीं दे सकता है रोजगार। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नए वर्करों को नहीं कर सकेगा भुगतान। ऐसे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करना होगा भुगतान। कानून में उल्लंघन पर जेल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे भी रोल पर भी नहीं होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वर्कर को सीधे भुगतान नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भुगतान कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्टर की वर्करों को काम को सुपरवाइजर करता है। कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही करता है भुगतान। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी क्या है। मैं बता दूं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी जो है आप सुनिश्चित करके सरकार की तरफ से तय मजदूरी को वर्करों को भुगतान। श्रमिक आयुक्तों को अगर तय की गई मजदूरी को वर्करों को मिले, सरकार और श्रमिक आयुक्त को नहीं तय की गई कोई वेतन, ऐसे वर्कर को सही और अच्छा वेतन सुनिश्चित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कई सुविधाएं तय कई कंपनी में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी कर रहे हैं काम। वर्कर 6 महीने उससे ज्यादा वक्त के लिए करेगा काम। ऐसे वर्करों के लिए कैंटीन मुहैया कराना जरूरी। वर्करों को रात में रुकना पड़ता है तो काम में 3 महीने से ऐसे वर्करों के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था करना। पुरुष और महिला वर्करों के लिए शौचालय की व्यवस्था, पीने लायक पानी, साफ व्यवस्था, साफ सफाई, वर्करों के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, रिकॉर्ड रजिस्टर रखना अहम शर्त है। 10 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है। तो मैं बता दूं कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के डायरेक्ट वर्कर के समान करता है काम। ऐसे वर्कर को वेतन छुट्टी डायरेक्ट वर्कर के समान, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को माहौल ना हो तो इसलिए शिकायत के एक प्रभारी को नियुक्त किया जाता है। ये जानकारी कैसे लाए कमेंट करके जरूरत है। ऐसी जानकारी